महिला जो 18 साल पहले घर से निकाली गई थी, पहली बार घर लौटते ही सबसे पहले अपनी जहरीली सौतेली माँ को एक थप्पड़ मारती है, फिर अपनी चालाक बहन की 2 पसलियां तोड़ देती है और उसके बाद पिता के 70 लाख के माल को लूट लेती है, क्योंकि उसके मन में 18 नयनछैन अरर हुई अपनी माँ का बदला लेने की आग अब भी जल रही होती है। 18 नयनछैन पिता की क्रूरता से उसकी माँ ऊपर की मंजिल से कूदकर उसकी आंखों के सामने मरी थी और उसी दिन छोटी लड़की को जहरीले पिता और सौतेली माँ विदेश भेज देते हैं। 18 साल बाद बहन बड़ी अमीर फैमिली के बड़े बेटे से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वह महिला को वापस बुलाकर उसकी जगह शादी कराने की योजना बनाती है। लेकिन बड़े बेटे के लोगों ने बताया कि वह बहन विदेश नहीं गई थी, तो वह रिश्ता रद्द कर उसे ढूंढने जाता है, जबकि उसे पता नहीं था कि वह बड़ा बेटा असल में महिला का चचेरा भाई है और शादी की जगह भेजने का पूरा खेल महिला और उसके भाई ने अमीर खानदान को गिराने के लिए रचा है, ताकि बाद में वह खानदान खुद फंसा हुआ पाए। महिला भाई से कहती है कि वह जानबूझकर यह खबर फैला दे कि उसने पिता का 70 अरब का माल लूट लिया है, ताकि वह खानदान इसकी कीमत चुकाए। पिता और दादा यह सुनकर गुस्से में भर जाते हैं और पिता को उसे वापस लाने का आदेश देते हैं। कुछ समय बाद महिला बार में पी रही होती है कि एक गुंडा उसे छेड़छाड़ करता है और वह उसे लात मारकर दूर फेंक देती है। गुंडा उसे मारने आता है, लेकिन तभी एक आदमी शराब की बोतल से उसे जमीन पर गिरा देता है और गुंडा अपनी पहचान दिखाकर धमकाता है, पर महिला उसे चुप कराती है। वह आदमी महिला को शराब की बोतल देते हुए कहता है कि अगर वह उसे मार दे तो जिम्मेदारी उसकी होगी। बार का मालिक आता है और मामला संभालने लगता है। महिला अपना परिचय मिस्तांगशी बताते हुए देती है और आदमी अपना नाम नू जी शू बताता है, जिससे उसे अपने भाई की चेतावनी याद आती है कि इस आदमी से दूर रहना चाहिए। इसी बीच बार का मालिक बताता है कि बाहर कोई उसे ढूंढ रहा है। महिला बाहर जाती है और बॉडीगार्ड को पीट कर गिरा देती है और सभी के सामने कहती है कि वह उनके साथ जाएगी। बॉडीगार्ड पूछते हैं कि क्या वह उस खानदान के साथ जाने को तैयार है, और महिला कहती है कि वह एक ही बात दोबारा नहीं कहती। वह अपने साथी आली को कहती है कि वह पीछे आए और बॉडीगार्ड उसे उस अमीर खानदान में ले जाते हैं। पुराने घर में दादा उस पर चिल्लाता है कि वह इतनी हिम्मत कैसे कर रही है। वह बताता है कि उसकी नानी ने उसकी रक्षा के लिए घर के सभी गुनाह अपने ऊपर लिए और आत्महत्या कर ली। उसकी माँ घर की कठपुतली बनी और वह खुद आराम से जीती रही। महिला कहती है कि उसका नाम तांगशीली है और वह खानदान उसे बुलाने के लायक नहीं। दादी कहती हैं कि वे उसे बहुत याद करते थे। पिता कहते हैं कि वे कंपनी के शेयर उसे मुआवजे में देना चाहते हैं और दक्षिण द्वीप जाकर उसे ढूंढते रहे, पर महिला व्यंग्य में पूछती है कि क्या वे उसकी गवाही चाहते थे। वह कहती है कि यह नाटक उन्होंने अच्छी तरह सजाया है, पर वह उन्हें कुछ सिक्के देकर कहती है कि वे इसी लायक हैं। दादा पूछता है कि उसने रेडियोधर्मी माल क्यों लूटा। वह कहता है कि अगर वह माल वापस दे दे तो पुलिस मामला बंद कर देगी, और पूछता है कि वह किन शर्तों पर माल वापस करेगी। महिला अंत में कहती है, मेरी शर्त बहुत सरल है, और कहानी उसके अगले कदम की ओर बढ़ती है।